हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जिसे आपने कई बार से ट्रेडिंग की दुनिया में सुना होगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे बोलते हैं, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी वाला और बहुत ही अच्छे से चलने वाला ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे ध्यान देना है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्सल है। जब भी ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस रहता है तो ये अक्सर बनते हुए दिखता है चार्ट पर। और जब भी ये चार्ट पर बनता हुआ दिखता है तो मैं तो इसे कभी भी ट्रेड करने से मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती है। और जब ये बड़े टाइम फ्रेम पर बने तो इसकी चलने की एक्यूरेसी और भी बहुत अच्छी रहती है। तो चलिए इसका थोड़ा बेसिक डिटेल और ब्रीफ में भी डिस्कस कर लेते हैं। और हाल फिलहाल में ये निफ्टी में बनता हुआ भी दिखा है तो उस पर भी चार्ट पे चल करके डिस्कस करते हैं। तो इसका एक बेसिक डिटेल यहाँ समझ लेते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ है। जब भी प्राइस अप ट्रेंड में रहता है, जैसे प्राइस अप ट्रेंड पर है और ये इस तरीके का एक लेफ्ट शोल्डर, फिर एक बड़ा सा जंप करेगा, हेड जैसा बनेगा कुछ, और फिर छोटा सा एक जंप लेकर के राइट शोल्डर बना, और ये नेकलाइन डिसाइडेड रहेगा। ये जो है ये सपोर्ट का काम करता रहेगा ये नेकलाइन। जैसे ही इस नेकलाइन के नीचे गया, मतलब ये अप ट्रेंड जो था ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब ये फिर डाउन ट्रेंड के जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा नीचे की ओर, तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से अप ट्रेंड होने का चांस बहुत ही कम रह जाता है और डाउन ट्रेंड का स्टार्ट होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। जब भी अप ट्रेंड पर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है तो ये ट्रेंड रिवर्स होने का चांस हो जाता है। और इसी का जस्ट अपोजिट ये आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ले लीजिए। इसमें क्या है कि जब भी प्राइस मान लीजिए ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ये प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ये इस तरीके का एक लेफ्ट शोल्डर सपोर्ट लिया, हल्का जंप दिया, फिर एक बड़ा सा हेड बना यहाँ पर, ये एक बड़ा सा, फिर से नीचे एक डिप लिया, ठीक है, फिर से अब ऊपर की ओर कोशिश किया, फिर से यहाँ से रेसिस्टेंस पाया और फिर छोटा सा एक नीचे डिप लिया और फिर से वापस स्ट्राइक कर रहा है। तो ये जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, इसको देखिए, एक दो तीन, मतलब 3 टाइम इसमें, मल्टीपल 3 टाइम्स इसमें इसको ब्रीच करने का कोशिश किया। और यहाँ पे जब ये ब्रीच कर जाता है तो यही फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। मतलब ये जो डाउन ट्रेंड था ये अब फिर अप ट्रेंड में ये कंटिन्यू होगा। ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, अब ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू होगा। तो यही हो गया ट्रेंड रिवर्सल। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं है, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जो भी प्रीवियस ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड का खत्म होने का और दूसरे आने का एक चीज़ हो गया। तो अब ट्रेंड में नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, नेकलाइन ब्रेक किया। नेकलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ही आपको ये नेकलाइन टूटने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। तो ये नेकलाइन ब्रीच हुआ, यहाँ कहीं पर एसएल इसका सबसे सेफ है और सबसे ठीक भी है, किफ़ायती भी, इकोनॉमिकल भी। ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है इसमें। ये जो शोल्डर, लास्ट शोल्डर जो बनता है, इसके ऊपर का एसएल इनफ है इसके लिए। और जब आप डाउन ट्रेंड में ये प्राइस चल रहा है और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो आपका एसएल ये हो गया, ये आपका इस शोल्डर का एसएल हो गया, राइट शोल्डर का जो भी हो गया आपका, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब इसमें टारगेट कैसे लेना, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। चलो एंट्री मिल गया नेकलाइन के नीचे, स्टॉप लॉस भी मिल गया। तो अब इसमें एग्जिट कैसे करना, जब आपके प्राइस फेवर में जाएगा तो पहला एग्जिट कहाँ करना, या पहला प्राइस मतलब प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना। तो ये जो लेंथ होता है ना, ये जो हेड का लेंथ हो गया, ये नेकलाइन से लेकर के जो हेड का लेंथ हो गया, और यहाँ भी, इसको हमेशा मेज़र करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको मेज़र करके सेम यही मेजरमेंट ऊपर रखेंगे इस नेकलाइन के ऊपर, और जहाँ तक भी ये टच जाता है वहाँ तक आपका सबसे पहला इनिशियल फर्स्ट टारगेट हो गया। पहला बुकिंग आपको वहीं पर करना है। अब आपके मन के ऊपर, आप पूरा बुक करो, मैं बोलूँगा पार्शियल बुक करो, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल है तो ट्रेंड, जो नया ट्रेंड बना है वो कंटिन्यू भी हो सकता है। तो कुछ पार्शियल बुकिंग 50-60% आसपास वहाँ कर लो, बाकी को आप ट्रेल करते जाओ। तो चलिए मैं चल के चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है। और ये हाल फिलहाल में निफ्टी में बनता दिखा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा उस चीज़ पे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट हो गया, बहुत ही प्लेन चार्ट, कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं है इस पर, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर नहीं रखना है, मैं एकदम प्लेन चार्ट पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्योर प्राइस एक्शन को समझिए और कैसे ये सब पैटर्न आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये देखने की बात है। और कैसे, कहाँ पे एंट्री लेना सबसे बेस्ट होगा और क्या स्टॉप लॉस वगैरह रहना, तो चलिए प्रैक्टिकली इस चार्ट पे समझिए। अब यहाँ देखिए, आपको कहीं ना कहीं अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहोगे या
आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुका है चार्ट देखने का, तो आपको बहुत ईजिली दिख जाएगा ये। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये हेड हो गया, ठीक है, और ये राइट शोल्डर हो गया, ये नेकलाइन हो गया इसका। अब देखिए ये प्रॉपर ऐसे आप जैसे फिगर में देखते हो, ये जो भी आपको डायग्राम में देखते हो, प्रॉपर वैसा नहीं बनेगा, लेकिन ऑलमोस्ट अप्रोक्स उस तरीके का बनेगा। अब यहाँ देखिए नीचे जो हेड है, ये काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, ऐसा नहीं कि बहुत शार्प जैसा ये, तो ऑलमोस्ट उस तरीके का ये पैटर्न बना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ट्राई किया, नहीं हुआ, एक ड्रिप लिया, फिर यहाँ ट्राई किया, फिर हल्का सा पुल बैक लिया। अब जब यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक किया, तो ये कैंडल पे आपका परफेक्ट एंट्री बनता था। ये जो कैंडल है यहाँ पे आपका परफेक्ट एंट्री बनता था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस ये हो गया आपका, ये शोल्डर के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका एंट्री हो गया। और टारगेट आपको इसको मेज़र करना होगा, आपको इसको मेज़र करके जहाँ भी ऊपर में जो आ रहा। और ये देखिए पहला इनिशियल एक यहाँ पर रेसिस्टेंस था, तो मैंने ये बहुत पहले से मार्क कर रखा था 18,200 का, ये पुराना। यहाँ पे देखिए यहीं से सारा सेलिंग आई थी, फिर यहाँ भी दोबारा इसको ब्रीच नहीं कर पाया, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन था 18,200। ये पैटर्न बनने के बाद भी 18,200 के ऊपर जाता तो और भी बहुत बेहतरीन, और 18,200 के ऊपर अभी ये सस्टेन कर रहा है। तो चलिए इसका मेजरमेंट करके हम पहले इस पैटर्न का सबसे इनिशियल टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। पहले इनिशियल टारगेट क्या है इसमें, तो यहाँ से लेकर जहाँ से भी ये, एक सेकंड, ये यहाँ से मेज़र करेंगे, यहाँ से लेकर के ये नेकलाइन तक का जो हेड का है, हेड का जो डिप है, वहाँ से लेकर के नेकलाइन तक का इसको मेज़र करेंगे और इसी चीज़ को यहाँ पर मार्क करेंगे, तो आपको इसमें टारगेट ऑलमोस्ट मिल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर इस चीज़ को मेज़र किए यहाँ तक, ठीक है। अब इसी को उठा करके आप उधर इसी को नेकलाइन के ऊपर आप मार्क कर लो। करीब करीब 18,800 के आसपास में आपका इनिशियल टारगेट आता है, और यही 18,800 के आसपास में एक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, ये पहला रेसिस्टेंस तो पार कर गया। अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस यही आसपास में बन रहा है, और टारगेट भी इस पैटर्न का उसी आसपास में बन रहा है। तो ये आपका इनिशियल टारगेट हो गया, आपको जो भी पार्शियल बुकिंग करनी है। और यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन को वॉच करना है, फिर इसके ऊपर कंटिन्यू करता तो आप इसको भी ट्रेल कर सकते हो, लेकिन पहला आपका इनिशियल टारगेट इस पैटर्न का जो होता है कि कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए या कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो मेन यही मेजर करने का तरीका हुआ। ये जो हेड का मेजरमेंट रहता है, हेड और नेकलाइन के बीच का जो भी आपका गैप या डिस्टेंस रहता है, इतना ही मेजरमेंट आपको इधर भी ऑलमोस्ट मिलने का चांसेस हमेशा हाई रहता है। तो ये आपका बेसिक चीज़ हो गया, और ये मतलब इस पैटर्न को मैं कभी भी ट्रेड करने से मिस नहीं करता हूँ, और ये वन डे के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये पोजिशनल बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, ऑलमोस्ट ये हाफ मूवमेंट कर चुका है, हाफ मूवमेंट अभी और इसमें आना है, आने का चांसेस है। और कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं से यहाँ तक, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके भी थोड़ा टाइम पे जाए, लेकिन टारगेट ये हो गया। एंट्री आपका नेकलाइन ब्रेक होने पर यहाँ आसपास में इस कैंडल पे एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस आपका इस शोल्डर का लो हो गया। आप इस नेकलाइन के, बहुत लोग जो थोड़ा ज़्यादा ही सेफ रहना चाहते हैं, तो वो अपना स्टॉप लॉस इस नेकलाइन के नीचे भी कहीं एक प्रीवियस कैंडल के लो को रख सकते हैं। नहीं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस का तरीका ये शोल्डर का जो हो गया आपका लो हो गया, वो भी आपका स्टॉप लॉस का तरीका हो गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। हेड एंड शोल्डर और इन्वर्स, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना। यहाँ क्या हुआ, प्राइस डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे ये पैटर्न को क्रिएट किया। मतलब कहीं ना कहीं बायर अब यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, बायर अब सेलर के ऊपर से अपना टेक ओवर मतलब होल्ड लेने का कोशिश कर रहे हैं। अब सेलर के हाथ से प्राइस छीनता दिख रहा, मूवमेंट छीनता दिख रहा, और बायर टेक ओवर करना चाह रहा है यहाँ पर। तो ये पैटर्न अब यहाँ बना, और बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ,
और ये करीब करीब अभी बायर के हाथ में ही है ये चीज़। तो इसी तरीके से पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है ये। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं है। और यही जब प्राइस अप ट्रेंड में रहता और ऊपर में कहीं पे इस तरीके से बनता तो ये फिर डाउन ट्रेंड होने का चांसेस रहता। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है कमेंट करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।